प्रधानमंत्री मोदी का सबसे प्रबल फ्रंटल इनकम टैक्स बीबीसी के दफ्तर आज इंडिया में पहुंच गया। कहते हैं रेड नहीं हुई, हमने सर्वे किया। आपने जो भी किया, आपने दुनिया को दिखा दिया कि आप वाकई में बौखलाए हुए हैं, घबराए हुए हैं, क्योंकि जो आपने किया है वो एक घबराया हुआ तानाशाही करता है। दिस इज हाउ पीपल रिएक्ट व्हेन दे पैनिक। आपने इस देश के अधिकांश मीडिया को चरण चुंबक बनाने का काम किया है। आप उनसे कहिएगा बैठ जाओ तो वो लौटने को तैयार है। और आप सभी का नया इंडिया स्वतंत्र न्यूज चैनल पर मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे बीबीसी छापे की। जी हां, बीबीसी पर जो छापा मारी आज चली इनकम टैक्स की, उस पर पूरे देश में बौखलाहट जो है नजर आई है। जी हां, हलचल एक देश में नजर आई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं बीबीसी ने जो पीएम मोदी जी की गुजरात दंगों पर एक डॉक्यूमेंट्री निकाली थी, उस डॉक्यूमेंट्री को जो है बीजेपी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। उसे बैन करने के ठीक 29 दिन बाद जो है इस प्रकार से इनकम टैक्स की रेड जो हुई है, उस पर अब सारा देश सवाल उठाने लगा है कि आखिर क्यों इतनी बौखलाहट मोदी जी को हुई है। एक बीबीसी पर उन्होंने इतना बड़ा वार पलटवार किस प्रकार से किया है, और एक बार जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्री बैन कर दी, उसके बाद भी जो है इस प्रकार का हमला आईटी का कैसे हुआ, पूरा विस्तार से हम जानेंगे। आपने वीडियो क्लिप देखा किस प्रकार से जो है कांग्रेस सरकार इस पर अपने तंज कस रही है, पूरा मामला हम जानेंगे। सबसे पहले तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको हम बता दें कि जो इस प्रकार का ये मामला बीबीसी का आखिर क्या है। बीबीसी ने जो है गुजरात दंगों में जो उस समय सीएम रहे नरेंद्र मोदी जी पर कुछ डॉक्यूमेंट्री तैयार की। डॉक्यूमेंट्री होती है एक रियलिटी, जिसमें सब कुछ रियलिटी तौर पर जो है दिखाया जाता है, उसमें कुछ बनावटी नहीं होता है। तो उस प्रकार की जो कोई डॉक्यूमेंट्री थी उसे मोदी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। उसे बैन करने के बाद अब जो वहाँ पर इनकम टैक्स पर जो छापेमारी हुई है, उससे जो है सरकार पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी थी और जो आरोप लगे थे उन पर जो है पूरा मामला अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। क्योंकि अगर जो डॉक्यूमेंट्री थी उसको लेकर जो है सरकार का इतना बड़ा जो इस प्रकार का रवैया सामने आया है कि उन्होंने छापेमारी करवाई है बीबीसी ऑफिसेज पर, लेकिन बीबीसी की ईमानदारी भी इससे साफ हो गई है, क्योंकि कुछ उन्हें नहीं मिला है। इनकम टैक्स वालों को लगातार कई घंटे जो है छापेमारी चली, उसके बाद जब तक चल रही थी तब तक जो स्टाफ के फ़ोन जब्त, लैपटॉप जब्त किए गए। कुछ देर बाद जब उन्हें कुछ नहीं मिला, सब कुछ खंगालने के बाद आखिरकार जो स्टाफ को है काम करने की इजाज़त दे दी गई। तो इस प्रकार का कुछ ये वाकया हुआ। इस पर जो है कांग्रेस सरकार और कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी जो है इस पर तंज कसा और कहा इधर पूरा देश जो है अडानी के लिए जेपीसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन यह हमारी मोदी गवर्नमेंट तो बीबीसी के पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। इस प्रकार के जो काफ़ी सारे ट्वीट्स कांग्रेस प्रवक्ताओं के द्वारा शेयर किए जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से बीबीसी को जो है मोदी सरकार टारगेट कर रही है। क्या जो है मोदी गवर्नमेंट ये साबित करना चाहती है, तानाशाही साबित करना चाहती है कि जो देश की मीडिया है उसको कुछ बोलने का हक नहीं है, इस प्रकार से, क्योंकि स्वतंत्रता छीनी जा रही है। एक तरह से यहाँ पर उस पर छापेमारी करवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने देखा बिल्कुल इससे ईमानदारी ही साबित हुई है बीबीसी की। लेकिन मोदी गवर्नमेंट की हलचल जो है, मोदी गवर्नमेंट कितनी घबरा गई है एक डॉक्यूमेंट्री से, तो इसका मतलब आप समझिए आखिर क्यों ऐसा हुआ। तो पूरा हमने आपको बताया किस प्रकार से क्या कुछ हुआ है। अब जो है हालांकि अभी तक जो है आईटी ने अपनी रिपोर्ट नहीं दी है, लेकिन कुछ ऐसा जो है उसमें हम कहें कि असुविधाजनक नहीं मिला है। तो इसके बारे में आगे जो भी हमारे पास अपडेट रहेगी या जो इनकम टैक्स की जो भी रिपोर्ट जारी की जाएगी उसके बारे में भी हम आपके साथ जुड़ेंगे, आपको जो है शेयर करेंगे।